अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेफज़ल करे। तो 2-3 बातों का बहुत शोर डाला हुआ है आजकल, ख़ास तौर पे ट्विटर पे। एक जो है ना वो ट्रांसजेंडर बिल वो को मंज़ूर हुआ है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ट्वीटें, कोई लाखों ट्वीटें आ चुकी हैं और लोग जो है ना वो बहुत गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। तो हम उसमें से आज देखेंगे कि वो क्या बिल है और उसमें से कुछ पॉज़िटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें तो पॉज़िटिव सोचना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, लेकिन फिर भी चले कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एंजेलिना जूली आई हुई है हमारे घर मेहमान, गरीबां दी मदद करन, सीधी गल है, गरीब मुबारक में हो जाती हैं। तो आजकल हम लोग तो वैसे भी मुल्क भी गरीब है और ऊपर से फ्लड आया हुआ है, तो फ्लड की वजह से जो मसले मसाइल हैं, तो उसके ऊपर जो हमारे अदाकार हैं वो सारे गए हैं कनाडा नायग्रा फॉल में सैलाब देखने के। वहाँ पे नायग्रा फॉल में सैलाब की क्या सूरत हाल है, तो वो क्या चक्कर है। और उसके अलावा सैलाबजदगान की मदद के लिए जो है वो लोग चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ डोनेट नहीं कर रहे, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं, ये बड़े मसले हैं, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हमारी आवाम के लिए, लेकिन इसमें से पॉजिटिविटी निकालते हैं ताकि आवाम जो है। और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं कि आप लोग क्या इस पे अपनी राय देते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच है और हर बंदे की सोच की अहमियत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, बस थोपनी नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बात बुरी लगे तो भाई वो सिर्फ सरकाज़म होता है, सरकाज़म समझते हैं? कोशिश करता हूँ बहरहाल, किया नहीं जाता मुझसे, पता है आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं जानते हैं मैं बीमार हूँ, लेकिन होता नहीं सरकाज़म, लेकिन फिर भी चलें। वो जो पहली बात शुरू करते हैं ट्रांसजेंडर बिल की। तो पहले तो वो आपको बताता चलूँ कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में बिल पास हुआ, तो उस पे इतनी क्यों बवेला हो रहा है और कितना लोग क्यों शोर-शराबा डाल रहे हैं? उसकी वजह ये है, वो ये है कि वो कहते हैं जी कि इस कानून की वजह से इसके पीछे फ़ायदा कोई और चुक जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? फ़ायदा कोई और चुक जाएगा। अब ये समझाते हैं जी वो फ़ायदा कितना और चुक जाएगा, कि बेसिकली हमारे मुल्क में ट्रांसजेंडर्स को, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, उनको बड़े मसाइल रहे हैं हमेशा से। और ख़ास तौर पे उनकी जो शिनाख्त का मसला है, वो हमेशा से एक मसला इश्यू था। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए वो कानून बनाया गया, अगर हम पॉज़िटिव सोचें। लेकिन उसके पीछे किस तरीके से बाकी फ़ायदा उठा लेंगे, वो ये कहते हैं, जो अवाम ये कह रही है और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भई ये इस कानून के अंदर ये कह दिया गया है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत 18 साल का जब होता है, आईडी कार्ड बनवाने जाता है नादरा के पास, अपनी भैड़ी सी बूथी बनवा के तस्वीर खिंचवाते हैं। मतलब वो जो नादरा में फ़ोटो आती है वो आपको पता है कैसी आती है। तो उसमें वो कह सकता है कि मैं जो भी लग रहा हूँ, भावें मर्द लग रहा हूँ, वो भावें अपने आप को वहाँ पे औरत लिखवा दे, भावें औरत है तो मर्द लिखवा दे, भावें कुछ भी लिखवा दे, रिच लिखवा दे। मतलब कहने का ये है कि मैं हूँ, वहाँ जाके कहता हूँ, नहीं आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं औरत बनूँ, हैं? तो कोई औरत जाके कह दे नहीं, मैं मर्द मर्द हूँ, हैं? तो कहने का मकसद ये है कि वो जिन्स जो है, वो सिर्फ़ ख्वाजा सरा के लिए नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए नहीं, एनीबॉडी, एनी पर्सन वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी से जिन्स लिखवा सकता है। तो उसमें परेशानी ये पड़ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो ये हम जिस शादियाँ यहाँ पे नहीं, चूँकि नहीं कर सकते कानून के मुताबिक, तो रजिस्टर नहीं कर सकते ऑफ़िशियली, यानी कि लीगल नहीं है, बहुत से मुल्कों में नहीं है, खैर। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फ़िक्र पड़ गई कि 2 मुंडे जाके तो शादी रजिस्टर करा लें, एक मुंडा विचों कुड़ी बन जे, या 2 कुड़ियाँ शादी रजिस्टर करा लें, एक विचों मुंडा बन जे, तो वो जाके नादरा में अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करा लें, मतलब कि मैं तो मर्द हूँ या मैं तो औरत हूँ। तो वो फ़िक्र पड़ गई। और मसला तो ये है कि इज़ दैट पॉसिबल, मतलब मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी सोच है कि लोग इस तरह शादियाँ करते फिरेंगे। हाँ, जिन्हों ने पुठा काम करना है, फ़र्ज़ करो तुम समझदे हो कि बुराई है, माशरे च है, तो वो जिन्होंने करनी है वो करनी है, मतलब वो छुप के करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं? वो छुप के करेंगे, वो खुलेआम करने नहीं करेंगे, जो मोस्टली तबका है। और अगर आपको लगता है कि खुलेआम यहाँ पे ये सब कुछ चल पड़ेगा, कि मुंडे आंदे वलीमे, मैं चलना तो वलीमे ते चलना, ਉਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਓਹੋ, ये इत्थों गल याद आई, एक पॉजिटिव सोच, कि अगर आप इस बात को पॉजिटिवली सोचें तो हो सकता है हुकूमत ने ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया हो, मे बी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, मतलब ये बिल बना दिया हो ताकि, समझ रहे हैं आप? अब समझ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मैं समझाऊँ क्या, कैसे समझाऊँ, समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन का मसला बड़ा है और आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आबादी को थोड़ी ब्रेक लगाने के लिए मे बी ये कानून बना दिया हो। ये तो खैर हो गई मेरी पॉजिटिव सोच, लेकिन मामला ये है कि ये कानून अगर तो वाक़ई ट्रांसजेंडर्स के लिए बना है, तो उनकी तो बेसिकली ज़रूरत है, उनके लिए उनके बड़े मसले हैं। ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, उनके बड़े इश्यूज़ हैं।
لیکن اگر یہ اس طریقے سے یوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ غلط ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسے کھلے عام یوز ہونے والا. بھائی تہاڈے گھراں 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ. ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ. ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਹਲ करनी, मैं फूफी की धी हल करनी, मतलब जो एक कंट्रोल चलता है पेरेंट्स का, तो यहाँ पे वो कितने करनगे कि समझ रहे हैं मेरे का मतलब मुश्किल लग रहा है मुझे. बहरहाल इस बात पे डेफिनेटली दो बातें तो डेफिनेट हैं कि ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा कम्युनिटी है उनको मिलने चाहिए, क्योंकि उनको साथ बड़ी जुल्म ज्यादती हुई है और उनको राइट मिलना चाहिए. जहाँ तक इस कानून की बात है कि भाई ये कानून गलत इस्तेमाल ना हो जाए वो जो जेंडर का, तो वो बात ठीक है, वो गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. और जो गलत काम है, जो गुनाह है वो गुनाह है, उसको जो मर्जी कहें, जो गलत है वो गलत है, ठीक है. तो उसके लिए कुछ और सोचें. बहरहाल तो उस पर जो है वो मैं अपनी राय इन चीज़ों पे दूँ. मैंने तो आपको बताया ये वजह है, ये आप लोग अपनी राय दें नीचे कमेंट्स में, क्योंकि मैंने तो अपनी राय दे दी जो मैंने तो सिर्फ आपको मतलब शेयर किया कि ये मामला है, ये सिचुएशन है. अब ये जो गए हैं क्या कहते हैं मच्छरों के राइट्स के लिए बाहर, एनिमल राइट्स के लिए, ठीक है. एनिमल राइट्स का आपको पता है क्यों मैं बार बार कहता हूँ, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ये मजाक ना समझिए. मच्छरों का मौसम आ रहा है, डेंगू भी आ गया, मच्छरों ने खून पीना होता है, ठीक है. हम लोग सर्दियों में मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं फटाफट, ठीक है, और मच्छर बेचारे मर जाते हैं, खत्म हो जाती है उनकी बात. तो ये जो अदाकाराएं हैं ना, ये अपनी बाजू टांगे नंगी रखती है ताकि मच्छर खून पी सकें, ठीक है. ऊपर से ये इतनी हॉट होती हैं कि इनको गर्मी बड़ी लगती है. ये 2-3 वजू आते हैं, तो कुछ गरीब होती हैं कि एक ही कपड़ा लैके नीले रंग का 3-4 कुड़ियां सवा लेंदियां ने, ढांप लेती हैं थोड़ा थोड़ा बदन. तो ये जो लोग हैं ना, ये वहां पे जाके नच गा रहे हैं, टोरंटो में डांस डूंस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं. तो मुल्क में आया हुआ सैलाब. अब ये है पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी, तो लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. तो मोहब्बत करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी लगा लेते हैं. अब लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि साढ़े घर एंजेलिना बाजी आई है, एंजेलिना बाजी बाहरों इत्थे आ गई है, ठीक है, गरीबां की मदद करने. तो गरीबां दे जेड़े सारा टब्बर वो जहाज भर के बिजनेस क्लास का जहाज भर के वहाँ गया हुआ है टोरंटो नायग्रा फॉल्स सैलाब का जायजा लैन. तो बात समझ मेरी. अब ये बात है, खैर क्या कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी करो. लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड ट्विटर पे बड़ा चल रहा था और बड़ी लोग कर रहे थे. तो मैंने कहा आप लोगों से पूछता हूँ मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इसके बारे में. और तीसरी बात मैंने करनी थी कि ये सलाबत गान के लिए लड़कियां जो थी, अच्छी बात है, ये जो मैं करने लगा अच्छी बात है. वो बहुत ही ज़्यादा शोर डाला हुआ था, जो सैलाब में रुड़ गए लोग बेचारे, तबाही हो गई, घर तबाह और सब कुछ. तो उनके लिए उन्होंने बहुत शोर डाला हुआ था कि कुछ जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ वो ना पैड्स इकट्ठे कर रही थी औरतों के लिए. तो ठीक है, वो राइट है, करना चाहिए, हर चीज़ की ज़रूरत है. वो कहती हैं सिर्फ रोटी की ज़रूरत नहीं, वो भी है, चलो जी, दैट्स गुड. मैंने देखा हर बंदा हर चीज़ इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि दुकानें भी तबाह हो गई, घर भी तबाह हो गए. तो मेरा सिर्फ एक सवाल था, वो यार उत्थे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਖਾਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ, मतलब सिगरटा भी दे दो उन्होंने, सपोर्ट कर दो, डोनेट कर दो. अब कोई लोग कहेंगे सिगरेट कोई अच्छी चीज़ है सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह सिगरेट. और नुकसानदेह है, लेकिन जिन्होंने आदत पई है, जो मतलब सीधी गल है ना, जो चाह पींदा है, सिगरेट पींदा है, वो सारा दिन उत्थे वेला, उस सैलाब आया, पानी खलोता है, की करे उत्थे, ठीक है. तो मतलब वो भी डोनेट कर दो, कोई नहीं, गल है, खैर है. मतलब ये समझने वाला समझ सकता है मैं क्या कह रहा हूँ. तो मेरा कहने का मकसद ये था कि डोनेशन अगर वो ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है, सब कुछ ही ज़रूरी है. बहरहाल मुझे पता है इससे लोग एग्री नहीं करेंगे, खैर ना करें, क्या फ़र्क पड़ता है, हर कोई एक दूसरे से एग्री थोड़ी करता है. लेकिन बहरहाल चैनल सब्सक्राइब कर दें, एग्री करें ना करें, कभी ना कभी तो एग्री कर सकते हैं ना. बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब एग्री करें तो पता तो लग जाए ना, कमेंट करके. तो बाकी ये है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करो यार. चलो नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.